पटना न्यूज। राजधानी एक्सप्रेस में घुसे पुलिस वाले एक एक कर मिली 10 बोरियां। खोला तो सभी रह गए हैरान। सीमा शुल्क आयुक्तालय के अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई में राजधानी एक्सप्रेस में जांच की। पुलिस टीम को इस दौरान 10 बोरियां मिली। खोलने पर पुलिस वाले हैरान रह गए। इसमें रखे सामान की अनुमानित मूल्य 11,60,000 रुपये बताया गया। यह कार्रवाई कस्टम आयुक्त डॉ यशोवर्धन पाठक के निगरानी में की गई है। अधिकारी अब एक्शन लेने की तैयारी में जुटे हैं। बिहार के इन 12 जिलों में तूफानी बारिश का खतरा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बीते दिनों हुई बारिश और तेज हवाओं के बाद अब मौसम शुष्क होने की संभावना है। हालांकि 12 जिलों में वज्रपात और हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद तापमान में उछाल आएगा और भीषण गर्मी दस्तक देगी। जब पायलट नहीं है तो प्लेन में क्यों बिठाते हो? घंटों इंतजार के बाद एयर इंडिया पर भड़क उठे डेविड वार्नर। नई दिल्ली। एयर इंडिया के दिन खराब चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने एयरलाइन को बुरी तरह लताड़ा है। वार्नर ने एक्स, पहले ट्विटर पर लिखा, ये एयर इंडिया, हम बिना पायलट के प्लेन में बैठे हैं और घंटों से इंतजार कर रहे हैं। आप यात्रियों को क्यों बोर्ड कराते हैं जब आपको पता है कि पायलट ही नहीं है? उनकी इस पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आए, जिनमें कई यात्रियों ने एयर इंडिया की खराब सर्विस पर सवाल उठाए। बिहार। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की घोषणा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1500 से अधिक नए अस्पताल। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 से अधिक नए अस्पताल बनाए जाने की घोषणा की है। बिहार विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग के वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 20,035 करोड़ रुपए के बजट प्रस्तावों पर चर्चा में भाग लेते हुए पांडेय ने यह घोषणा की है। यूपीएससी सक्सेस स्टोरी। भारत का अमीर आईएएस अफसर जो लेता था सिर्फ ₹1 सैलरी, कौन है ये होनहार? आईएएस सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। अमित कटारिया एक चर्चित आईएएस अधिकारी रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह भारत के सबसे अमीर आईएएस अफसर में से एक हैं। वह कभी बतौर अफसर सिर्फ ₹1 की सैलरी लेकर काम करते थे। गुरुग्राम में जन्मे कटारिया ने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की। बिहार के इस किसान ने की है नीलकंठ की खेती। कैंसर और डायबिटीज का है काल। 300 किलो है बाजार में कीमत। सीतामढ़ी। बिहार में किसान बड़े पैमाने पर नकदी फसल की खेती करते हैं। इसी कड्डी में सीतामढ़ी के किसान नीलकंठ की खेती कर रहे हैं। नाम सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह हकीकत है। बाजार में इसकी कीमत 200 से 300 रुपए प्रति किलो तक है। नीलकंठ काले आलू की खास प्रजाति है, जो कैंसर जैसे गंभीर बीमारी में बेहद फायदेमंद है। पटना मरीन ड्राइव। पटना मरीन ड्राइव का भागलपुर तक हो सकता है विस्तार। लोगों की यात्रा हो जाएगी आसान। पटना मरीन ड्राइव के भागलपुर विस्तार की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। विधान परिषद में विजय सिंह सहित 9 सदस्यों ने इसके लिए आवाज उठाई है। सरकार ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। यह जनता और सरकार की आमदनी को बढ़ाने वाली एक लंबी सड़क होगी। इससे कनेक्टिविटी और व्यवसाय बढ़ेंगे। विधान पार्षद विजय सिंह ने कहा कि इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे। सक्सेस स्टोरी। सीए में फेल, आईएएस का सपना छोड़ा। दोस्त के पैसों से शुरू किया चाय का बिजनेस, आज कमा रहे करोड़ों। सक्सेस स्टोरी। अगर आपके शहर में चाय सुट्टा बार का आउटलेट है तो शायद आपने भी वहां अपने दोस्तों के साथ चाय का आनंद जरूर लिया होगा। 2016 से पहले किसी ने यह नहीं सोचा था कि चाय बेचने का व्यवसाय इतना सफल हो सकता है। लोगों का मानना है कि सफलता केवल आईआईटी, आईआईएम या यूपीएससी जैसी परीक्षाएं पास करने के बाद ही मिलती है, लेकिन अनुभव दुबे की कहानी इस धारणा को तोड़ती है। चाय सुट्टा बार के सह संस्थापक अनुभव दुबे की यात्रा साहस, मेहनत और उद्यमशीलता की मिसाल है। नैयर हसनैन खान योयू, अमित लोढ़ा एसएससीआरबी के एडीजी बने। बिहार के 3 सीनियर आईपीएस। राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे एडीजी रैंक के 2 आईपीएस सहित 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। शनिवार को गृह विभाग, आरक्षी शाखा द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 1994 बैच के आईपीएस परेश सक्सेना को असैनिक सुरक्षा बिहार का अपर आयुक्त सह अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी बनाया गया है। 70 की नौकरी छोड़ खोला छोले कुलचे का बिजनेस। वेंडिंग मशीन से निकलता है खाना। कुछ ऐसी है दिल्ली की चख दे छोले। एक बड़े पैकेज वाली नौकरी हासिल करना कौन नहीं चाहता। लोग यूनिवर्सिटी में जी तोड़ मेहनत करने के बाद एक 6 अंकों की सैलरी हासिल कर पाते हैं,
लेकिन दिल्ली के सागर मल्होत्रा ने 70 लाख की नौकरी छोड़कर एक छोले कुलचे की दुकान खोली है। खास बात यह है कि उनकी दुकान पर छोले कुलचे एक वेंडिंग मशीन से निकलते हैं। यह मशीन हाइजीनिक और स्वादिष्ट छोले कुलचे तैयार करती है। वंदे भारत ट्रेन में खराबी से भड़के यात्री, टाटानगर में बदल गई रैक। जानिए क्या थी नाराजगी। हावड़ा राउरकेला वंदे भारत ट्रेन की रैक में खराबी के कारण यात्री भड़क उठे। इससे ट्रेन में हंगामे की स्थिति बन गई थी। यात्रियों ने भी ट्रेन की स्पीड कम और लेट होने की शिकायत की थी, क्योंकि खराबी के कारण ट्रेन खड़गपुर से टाटानगर के बीच 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही थी। इससे ट्रेन दिन में 9:15 के बदले दोपहर 2:35 पर टाटानगर आई। बिहार सरकार के खजाने को भरेगा भागलपुर जिला, डीएम नवल किशोर ने बताया प्लान। बिहार सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट में अपने खजाने को भरने के लिए सभी जिलों के जिला अधिकारियों को आदेश भेजा था। सरकार ने इस साल आंतरिक स्रोतों और संसाधनों से खजाने में 2,60,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए राज्य के 38 जिलों को अलग अलग टारगेट दिया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक सभी जिलों से जुटाई गई रकम को राजकीय कोष में जमा कर दिया जाए। इस कड़ी में भागलपुर के जिलाधिकारी डीएम डो नवल किशोर चौधरी ने बताया कि भागलपुर जिला इस लक्ष्य को पूरा करने में अच्छी प्रगति कर रहा है। जिले से जुटाई गई राशि को जल्द ही राज्य के खजाने में जमा कर दिया जाएगा। पहले जहां था चर्च, अब वहां बनेंगे मंदिर। सैकड़ों परिवारों ने की सनातन धर्म में वापसी। राजस्थान के 3 जिलों में सैकड़ों आदिवासी परिवारों ने फिर से सनातनी धर्म में वापसी की है। बताया जा रहा है कि इन परिवारों में करीब 3 दशक पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। अब इन परिवारों ने कहा कि उनकी आंखें खुल चुकी हैं। अब इनके क्षेत्रों में चर्च को मंदिरों में बदला जा रहा है। मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें एवं प्रतिमाएं स्थापित की हैं। सीतामढ़ी न्यूज। सीतामढ़ी में बड़ा हादसा, 20 फीट नीचे खाई में गिरी बस, यात्रियों में मची चीख पुकार। सीतामढ़ी न्यूज। सीतामढ़ी से बसबिट्टा जा रही एक बस शनिवार की सुबह करीब 9 बजे सुप्पी थाना क्षेत्र के मोहनी मंडल के समीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 20 फीट नीचे पलट गई। सूचना मिलते ही आनन फानन में राहत व बचाव कार्य के लिए सुप्पी थाना अध्यक्ष विष्णुदेव कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और यात्रियों को निकाला। इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। पटना से दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला, चलती ट्रेन पर बरसे पत्थर। वंदे भारत एक्सप्रेस। पटना से दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई। इटावा में ट्रेन पर अचानक पत्थर फेंके गए, जिससे एक कोच का शीशा टूट गया। घटना के बाद रेलवे अलर्ट हो गया है और आरोपियों की पहचान के लिए जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक की। वीडियो में दिख रही हैं जले नोटों की गड्डियां। जस्टिस यशवंत वर्मा नकद बरामदगी मामले में सीजेआई संजीव खन्ना के आदेश पर उनके घर के अंदर की पहली तस्वीर जारी की गई है। वीडियो में घर के अंदर जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को दिल्ली पुलिस ने शूट किया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट और अन्य सभी दस्तावेज 25 पृष्ठों में हैं। एक दूधवाला कैसे बना करोड़ों का मालिक। आज खड़ा है देश में दूध का साम्राज्य। सक्सेस स्टोरी। वेद राम नागर ने अपने कारोबार की शुरुआत साइकिल से दूध बेचकर की और उसे एक विशाल डेयरी साम्राज्य में बदल दिया। 60 लीटर दूध से शुरू हुआ उनका सफर आज 36 लाख लीटर प्रतिदिन की बिक्री तक पहुंचा है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और सही रणनीति से कोई भी छोटा सपना बड़ा बन सकता है। पारस मिल्क आज उनकी मेहनत का जीवंत प्रमाण है, जो न केवल एक ब्रांड है बल्कि उनकी दूरदर्शिता और संघर्ष की विरासत भी है। यूपी। आईएएस अभिषेक प्रकाश की संपत्ति की जांच करेगी विजिलेंस। वसूली के कारण किए गए हैं निलंबित। एसआईएल सोलर पावर कंपनी का प्रोजेक्ट मंजूर करने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित किए गए इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश की संपत्ति की जांच की जाएगी। सूत्रों के अनुसार नियुक्ति विभाग ने इस संबंध में गृह विभाग को पत्र भेज दिया है। 113 साल का हुआ बिहार। समस्तीपुर के ऐतिहासिक पटेल मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन। समस्तीपुर। बिहार के 113वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह में जिले भर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चे, शिक्षक, समाजसेवी और अधिकारी शामिल हुए। जिला मुख्यालय में समाहरणालय परिसर से प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं शाम में शहर के पटेल मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कैश कांड में बुरे फंसे जज यशवंत वर्मा। दिल्ली एचएससी ने दिए फोन रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा अपने सरकारी आवास में आग लगने के दौरान मिले कैश को लेकर घिरते दिख रहे हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई के निर्देश पर जस्टिस वर्मा को अपने फोन के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा है। इसमें बातचीत, मैसेज और डेटा शामिल हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द विवाद लगातार सामने आ रहा है। यूट्यूब से पढ़ाई कर यूपीएससी पर साधा निशाना, वेटनरी ऑफिसर से आईएएस बन पाया मुकाम, आईएएस डीआर आकांक्षा आनंद मोटिवेशनल स्टोरी। 2023 बैच की आईएएस अधिकारी डॉ. आकांक्षा आनंद ने बिना कोचिंग के दूसरे प्रयास में यूपीएससी क्रैक कर इतिहास रच दिया था। उनकी सफलता की कहानी काफी दिलचस्प है। आईएएस आकांक्षा आनंद बिहार के पटना की रहने वाली है। उनकी मां टीचर और पिता स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क हैं।